एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के लिए गलत है तो किसी के लिए सही। कोई इसे धोखा कहता है तो कोई इसे ओपन मैरिज का नाम दे देता है। चलो जो भी है इसे कहते, लेकिन भारत सरकार इसे क्या कहती है? और सबसे बड़ा सवाल कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अडल्टरी में अंतर क्या है, ये जानेंगे। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गूगल, an extramarital affair is a sexual relationship between a married person and another person who is not their husband or wife is called an extramarital affair. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का डेफिनेशन नहीं है। साथ ही साथ ऐसे केस में एक्सपर्ट्स की माने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मतलब केवल फिजिकल रिलेशनशिप बनाना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति एक शादीशुदा रिश्ते में रहते हुए अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ अगर इमोशनली अटैच रहता है, इमोशनल रिलेशनशिप रखता है या फिर अफेयर भी रखता है, तो उसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही गिना जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अडल्टरी में अंतर क्या है और क्या अडल्टरी भारत में लीगल है? तो अडल्टरी में अगर कोई शादीशुदा महिला किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो उस स्थिति में पुरुष पर मुकदमा चलाने का प्रावधान था, जबकि महिला के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज होता था और ना ही उसे किसी प्रकार की कोई सजा मिलती थी। इस कानून के तहत पति पत्नी से संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था, लेकिन वो पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करा पाता था। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अडल्टरी कानून को रद्द कर दिया गया। हालांकि 2018 से पहले ये भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दंडनीय अपराध था और इस जुर्म में 5 साल की सजा और जुर्माने की प्रावधान भी थी। लेकिन 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि अडल्टरी को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और इसे जुर्म होना भी नहीं चाहिए। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुनाया था, जिसमें विवाहेतर संबंध बनाने को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक ठहरा दिया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो सही है या गलत है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये काम करते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। लेकिन ये जो पूरा डिबेट है, मैं अपने ऑडियंस के लिए, अनकट के ऑडियंस के लिए इसको ओपन डिबेट रखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन पे अपनी राय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के रखें कि ये जो आजकल ट्रेंड बन गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना या फिर अपने शादी को ओपन मैरिज करार देना, ये कहाँ तक सही है। और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो कौन सी वाली शादी में होते हैं? लव मैरिजेस में होते हैं या फिर अरेंज मैरिजेस में होते हैं? आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी ख्याल है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उन्हें कमेंट में ड्रॉप करिए। और ऐसे ही तमाम बड़े खबरों के लिए देखते रहिए अनकट। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।